सीमा पर मोर्चा संभालने के अलावा रचनात्मक सेवा कार्यों में भी बढ़ चढ़कर सैनिक भाग लेते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर सिलीगुड़ी से बाग क्षेत्र में आई एक बीएसएफ बटालियन ने चुनाव संपन्न करवाने के बाद रवाना होने से पूर्व ऐतिहासिक मेघरासर तालाब पर एक दिन श्रमदान कर आम जन को प्राचीन जल स्रोत सुरक्षित व व्यवस्थित रखने का मंत्र दिया। बटालियन के जवानों ने तालाब की सफाई व उगी झाड़ियाँ कीकर काग आदि की कटाई कर नगर पालिका द्वारा उपलब्ध ट्रैक्टर से कचरे का निस्तारण भी किया। बटालियन के सहायक समादेष्टा आशुतोष ने कहा कि हमारे प्राचीन जल संरक्षण के स्थान सुरक्षित रहने चाहिए। यह आपातकाल में हमारे बहुत मददगार होते हैं। उन्होंने परिवार समाज के लोग वो उनका एक थीम थी कि भी जहाँ भी वो जाए सबसे पहले पानी के लिए कोई न कोई स्टोर करने के लिए बावड़ी कुआं तालाब ये बनाए, क्योंकि वो सारे किसान लोग थे, खेती करते थे, पशुपालक थे। ये सबसे पहले वो पानी का जुगाड़ करते थे, सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपने पैसों से तालाब खुदाना प्रारंभ किया। उनके दो धर्मपत्नियां थी। तो तालाब खुदाई जब हो रही थी उस समय हमारे विक्रमपुर जो है पास में ही है, जैसलमेर के रियासत में थे हम पहले जैसलमेर रियासत में थे, अभी तो जोधपुर जिले में, पहले जैसलमेर रियासत में थे। तो वहाँ बैठते थे हाकम साहब को किसी ने जाके शिकायत कर दी कि भाई ये कोई बाप में आदमी है वो पैसा लगा करके तालाब खुदा रहा है और उसका नाम हो जाएगा पूरे एरिया में। तो वो राजा जो होते थे खाने कच्चे होते थे, तो उन्होंने तुरंत दूध भेजे उस पालीवाल को बुलाया। तो जो खुदा रहा था ना उसको कहला भाई तू इतना पैसा कहाँ से लेके आया और हमारी परमिशन नहीं ली। उसने कहा साहब मेरे पास में तो मजदूरी के जो पैसे थे वो मैंने तालाब के लिए लगाया कि पशुओं के पक्षियों के लिए लोगों के लिए पानी का साधन चाहिए। तो कहते नहीं ये तो हमारी बिना परमिशन हो ही नहीं सकती, आप पैसे लाए कहाँ से। तो उन्होंने मजाक में मूड में कहा कि साहब मैं तो पैर से जैसे ऐसे करता हूँ नहीं तो नीचे पैसे निकल जाते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, तो मेरे साथ आप चलो या किसी आपके दूध को भेज दो। तो जो गाँव से बाहर जो ना वो जो आए थे नहीं उस समय उन्होंने ये चलते हुए ऐसे किया था, वो सिक्के उनको नजर आए, उसमें चांदी के सिक्के थे। तो उठाए नहीं पैसे, तो वहीं पड़े रहे। वापस आए और कार्ड लिए देखो यहाँ खोदो आप, तो खोदा उसके नीचे तो बर्तन होते हैं ना चरू हम बोलते हैं हमारी भाषा में, तो खजाना उस पर चांदी के सारे सिक्के भरे हुए। तो वास्तव में वो निकाल करके और देखे के दरबार के पास में कि भाई ये तो पैसा वास्तव में वहाँ मिला है। तो उन्होंने कहा भाई ये पैसा मिल गया महाराज, हमारी तो गलती हो गई, हमने आपको वहाँ से यहाँ बुला लिया, आप अच्छा नेक कार्य कर रहे हो, ये पैसा भी आप लेके चले जाओ। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जाऊँ, तुम्हें जो करवाना तुम ये पैसा धन तुम्हारा है, मेरा नहीं, मेरे पास जो है पैसा वो मैं वही लगाऊंगा। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया। तो वो जो चरू था, वो जो पैसा था, वो पैसा भी उन्होंने दरबार ने इनको दिया, इस तालाब के अंदर लगा दो, वो उनका पैसा भी लगा। तो ये जो सफ़ेद वाली छतरी जो है ना, व्हाइट कलर वाली जो छतरी है, ये उन दरबार के अच्छा निशान उन्होंने पैसा दिया था नहीं, इसलिए ये जो बना उनके, और बाकी ये छतरियाँ है वो उनकी। अब उनकी जो एक धर्मपत्नी थी ना, वो तो उनके साथ में जैसे शनि शांत हुआ उनका मेघराज जी का, तो उनके साथ में वो सती हो गई। पर दूसरी वाली ने कहा मैं भी सती होंगी। तो बड़े वाली ने कहा कि नहीं, तू ठहर जा कुछ देर, अभी तक इसका तालाब का कुछ काम बाकी है, उस काम को करने के बाद में तेरी जब इच्छा होगी उसमें तू मुझे वर्ण कर लेना और मैं अगली अपना आप तेरे शरीर प्रवेश करूँगा। तो पहले तो एक सती हो गई उनके साथ में, और फिर दूसरे वाली है वो काम पूरा करवा करके और सती हो गई। वो दो छतरियाँ वो दिख रही होती। अच्छा ये जोड़े वो दिख रही, वो दोनों। अच्छा वो आगे वाली इस तालाब का आसपास के कम से कम 40 से 50 गाँव में पानी लोग ले जाते थे। अब तो घर घर नल वो कनेक्शन हो गए, नहर का पानी आ गया है, पहले नहीं था नहीं। तो 40-50 गाँव के लोग अपने ऊँट गाड़े से बैलगाड़े से पानी यहाँ से, मतलब समझ लो आप 30 से 25 किलोमीटर तक का पानी का सबसे बड़ा स्रोत है तो ये हमारा मेघरासर तालाब। और इसका कैचमेंट एरिया जो है वो लगभग 400 बीघा तो समझ गए आप, बिल्कुल 400 बीघे कैचमेंट एरिया, कोई अतिक्रमण नहीं है। देख रेख इसकी ग्राम पंचायत नगर पालिका करती है। पैसा गांव के लोगों से हर वर्ष नगर पालिका ग्राम पंचायत लोगों से धन संग्रह करके उनको आह्वान करती है भाई तालाब खुदाई करवानी है। तो लोग अपनी इच्छा से कोई 1000 को 10,000 को 5,000 20,000 देते हैं और ग्राम पंचायत नगर पालिका उससे काम करवाती है, सरकार भी देती है। इनके कार्यकाल में अभी 25 से 30 लाख रुपए तालाब के ऊपर
विकास पे लगे 25 से 30 लाख रुपए। अलग अलग मत से MP साहब ने अलग दिया, MLA साहब अलग दिया। वो ऊर्जावान कार्यकर्ता है। ये इस पानी का जो महत्व है ना, वो मैंने बताया कि उन्होंने आज से 550 वर्ष पहले ये सोच करके इस तालाब का निर्माण करवाया। और निर्माण भी देखो आप, 400 DK कैचमेंट एरिया, कितना दिमाग। आज से 500 वर्ष पहले कोई इंजीनियर नहीं थे, लेकिन इसका ओवरफ्लो जो है ना, वो भी आप देखेंगे उधर ओवरफ्लो किया हुआ है। यहाँ अपन खड़े, यहाँ तक पानी आता है तालाब का, तो ऑटोमेटिक ओवरफ्लो उधर से निकल जाएगा। ओवरफ्लो होकर गाँव के अंदर पानी नहीं जाएगा। ये 550 वर्ष पहले कोई इंजीनियर नहीं थे उस वक्त। साधारण किसान का बेटा था, उसने अपना दिमाग लगा करके इस तालाब को किस तरह खुदवाया, और उसका उपयोग ये अभी 25 वर्ष हुए, 20 वर्ष हुए कि मतलब उसका थोड़ा सा उपयोग कम हुआ है, लेकिन आज भी होता है। आज भी 100 से अधिक टैंकर पानी के भर करके यहाँ से नमक क्षेत्र में आसपास की पहाड़ियों बैठे जो लोग हैं ना, वो इसी पानी को यूज देते हैं, क्योंकि वाटर बोर्ड वो पानी नहीं भरवाता है, टैंकर नहीं भरवाता वाटर बोर्ड, इसमें से जाता है। और इसका पानी आप कभी भी आगे देख लो, बिल्कुल क्लियर होगा, खाद जैसा बिल्कुल। क्योंकि गाँव के लोग साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने श्रमदान किया, ऐसे ऐसे गाँव के लोग भी श्रमदान करते हैं। धन्यवाद आपने आखिर आपने श्रमदान का सोचा, वो हमारे गांव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद सभी का आपका।